नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को भी मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और मन ही मन ये भी कह रहे होंगे कि आ गया भाई इतने दिन बाद कहानी लेकर, कहाँ थे इतने दिन? अब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं था तो घर पर ही, लेकिन घर के बड़े बेटे की जिम्मेदारियां, भाई क्या ही बोलना इनके बारे में। तो चलिए अभी फ़िलहाल इन बातों को इग्नोर करते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। और हाँ, लेट आया हूँ लेकिन कहानी लाया हूँ ऐसी कि आपका मन खुश हो जाएगा सुनकर, और शायद आज थोड़ा सा दुखी भी होगा क्योंकि कहानी थोड़ी सी टची है आज की। भाई डरावनी तो है ही है, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल कहानी भी है। तो आज की कहानी हमें भेजी है महावीर सिंह जी ने बिहार से। ये इनके खुद के गांव की कहानी है। वैसे तो आजकल ये रोजी रोटी के लिए रहते हैं दिल्ली में, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले इनके परिवार के एक सदस्य के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में डेप्थ में बातें करते करते पता चला कि बात इतनी सी नहीं है, ये बात है आज से लगभग 80-90 साल पुरानी। तो चलिए अब ले चलते हैं कहानी में आपको इनके गांव। इनका गांव पहले तो बिल्कुल जैसा ये बता रहे हैं कि बिल्कुल पहले बीहड़ गांव हुआ करता था, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया और समृद्ध गांव है। आसपास का एरिया बहुत डेवलप हो चुका है और इनके गांव के जस्ट बाहर से एक बहुत चौड़ा रोड जाता है और इनके गांव में एंट्रेंस के लिए एक गोल चक्कर बनाया हुआ है। बहुत बड़ा गोल चक्कर है, आप एक शादी कर सकते हो उस गोल चक्कर पर, इतना बड़ा गोल चक्कर बनाया हुआ है। और इनके गांव में एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि एक नहर को पार करके जाता है, और उस नहर को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है जो कि बताते हैं कि अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, और यही एकमात्र रास्ता है उनके गांव में जाने का। अब आप इमेजिन करिए, आप उस रोड से जा रहे हैं अपनी कार से, बाइक से। रात का समय हो रहा है, लगभग 8-9 बजे का, ज़्यादा लेट नहीं बोलूँगा। अंधेरा है चारों तरफ, आपके रोड पर लाइट्स जल रही हैं, लेकिन इनके गांव के एंट्रेंस पर कोई भी ऐसी खास लाइटिंग नहीं है। और आपकी तभी नज़र पड़ती है वहां पर एक खड़ी हुई महिला, एक औरत और उसकी 10-12 साल की बेटी पर, और आप देख रहे हैं कि वो दोनों आग में झुलस रही हैं, जैसे किसी ने उनके ऊपर कुछ डालकर आग लगा दी हो। तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? 99% लोग अपनी गाड़ी के तुरंत ब्रेक मारेंगे या तुरंत साइड में लेंगे ताकि उधर हेल्प कर सकें। और यही गलती हो जाती है लोगों से, जो कि इनके फैमिली के एक मेंबर से भी हुई, जो कि इनके गांव बहुत साल बाद आए थे और उन्हें इसके बारे में शायद पता तो था, लेकिन ये याददाश्त उनकी थोड़ी धुंधली हो गई थी कि यहाँ ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो उसी वजह से हो जाते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट्स। और जैसा महावीर सिंह जी बता रहे हैं कि इस गांव के गोल चक्कर के बिल्कुल इसी गोल चक्कर पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लगभग रोज एक एक्सीडेंट देखने को मिलता है, और इतना भयंकर कि उसमें किसी ना किसी की जान जाती ही जाती है। तो पहले जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, कुछ रोड पर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से यहाँ ये सब होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते गए तो पता चला कि ये बात सिर्फ रोड तक सीमित नहीं है, ये दरअसल एक तरह का आप श्राप कह लो जो इस गांव के साथ जुड़ गया है। जैसे कि आपने अर्बन लेजेंड्स की कहानियां तो सुनी होंगी भाई, जहां की कहानी थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हो गई उसे हमने अर्बन लेजेंड्स ऑफ जापान, अर्बन लेजेंड्स ऑफ यहाँ, अर्बन लेजेंड्स ऑफ वहाँ, ये सब कहना शुरू कर दिया। लेकिन जहां की कहानियां सिर्फ उस लोकल एरिया तक ही सीमित रह गई, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि और लोग इन बातों को जानें, तो वो वहाँ के सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां बनकर ही रह गई हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलते हैं अब इस कहानी की शुरुआत में। कहानी है लगभग आज से
लगभग लगभग 100 साल पुरानी, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। और आप जानते हैं कि उस समय राजे रजवाड़े हुआ करते थे, और वो राजे रजवाड़े अपने बाकी कामों को देखने के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए पहलवान रखा करते थे। ये बात तो आप सबको ही पता होगी। तो ऐसे ही 3 पहलवानों की कहानी है ये, और कहानी है एक छोटे से परिवार की जो कि गांव से बाहर की तरफ रहा करता था। सिर्फ यही परिवार नहीं रहता था गांव के बाहर की तरफ, बल्कि इनकी पूरी कम्युनिटी, इनकी कास्ट के, इनकी बिरादरी के लोग गांव से बाहर की तरफ रहा करते थे, क्योंकि गांव वाले इनको अलाउ नहीं करते थे कि ये लोग गांव के अंदर रहें। तो है तो गांव ही, लेकिन गांव के बिल्कुल छोर पर ये लोग रहते हैं। अब वजह सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा शब्द जो कि है कास्टिज्म। चलिए अब कास्टिज्म पर बात नहीं करते हैं और आते हैं वापस अपनी कहानी पर। इसमें से जिस परिवार की कहानी है उनका नाम रख लेते हैं कैलाश, जानकी जो कि उनकी पत्नी है, और उनकी 12 साल की बेटी रोशनी। कैलाश गांव में साफ सफाई का काम किया करता था, और उसकी पत्नी जानकी वहीं गांव के एक ज़मींदार के खेतों में कटाई, बुआई, इस तरह का जो खेती का काम है वो किया करती थी। और बेटी हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। भाई शिक्षा तो उस समय कुछ ऐसी अवेलेबल थी नहीं इनके लिए, तो कोई स्कूल जाना नहीं बच्ची का, कुछ भी नहीं, और ये अपनी माँ के साथ ही रहती थी इनकी बेटी रोशनी। अब कैलाश, जानकी और रोशनी जैसे और भी बहुत सारे परिवार थे जो गांव के छोर पर रहा करते थे एकदम। इस एरिया को बोलते थे ये लोग छोटा मोहल्ला। आज भी इनके गांव में इसको छोटा मोहल्ला ही बोला जाता है। और अंदर जहां पर पैसे वाले लोग या फिर आप कह सकते हो कि बड़े लोग रहा करते थे, उसे कहा जाता था और कहा जाता है बड़ा मोहल्ला। अब जिन 3 पहलवानों की मैंने आपको बात बताई थी, वो एक ज़मींदार के लिए काम किया करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो आते हैं एक दिन शाम को नहर से घूमते हुए। उनका काम था कि जब ज़मींदार जी के साथ रहें तो उनकी सिक्योरिटी करें, और बाकी समय में उनकी प्रॉपर्टी का, खेत खलियान, बाग, इन सब की रखवाली करें और देखें कि कोई लोग कोई चोरी चकारी ना करें। तो ऐसे ही ये 3 लोग एक दिन रात को आ रहे हैं। ये अपने खेतों की तरफ गए थे जो कि पुल पार करके पड़ते हैं। ये जैसे ही एंटर होते हैं तो देखते हैं कि छोटे मोहल्ले के दूसरी तरफ, दाईं तरफ पड़ने वाले इनके जो मालिक के जो बाग हैं, उनमें एक लड़की अमरूद तोड़ रही है, और ये लड़की थी रोशनी। तो ये लोग दूर से चिल्लाने लगते हैं, बोले कौन बाग में कौन तोड़ रहा है। लड़की के पास जाते हैं और देखते नहीं है कि छोटी सी बच्ची है। पहले तो उसे खूब जी भर के गालियां देते हैं, उसे झंझोड़ देते हैं पकड़कर, और उससे भी जब उनका पेट नहीं भरता तब वो उसे 3-4 थप्पड़ मार देते हैं बहुत तेज तेज। लड़की बिलख बिलख कर रोने लगती है, और तभी इस साइड से देख लेती है इसकी माँ जानकी, और वो भगी भगी आती है, बोला मालिक गलती हो गई, मालिक गलती हो गई। मालिक अब नहीं करेगी, मालिक वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो गलती से चली गई उस तरफ। ये नहर से उस समय पानी भर के ला रही थी किसी अपने काम के लिए। इसने देखा नहीं, और इसकी बेटी, भाई बच्चा है, उसे क्या पता कि बाग मालिक का है तो तोड़ना नहीं है। उसे तो फल दिखा, खाने का मन था, क्या सुबह क्या शाम, और बस तोड़ने लग गई बच्ची। तभी वो तीनों पहलवान बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको भी डांटने लग जाते हैं, जानकी को। और इनफैक्ट उनमें से एक आदमी जानकी पर भी हाथ उठा देता है कि तुम लोगों को अपनी औकात का पता नहीं है, ये किसके बाग हैं। बोलो मालिक गलती हो गई, आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। वो माफ़ी मांगकर अपनी बच्ची को लेकर और सीधा अपने घर की तरफ, अपनी झोपड़ी की तरफ चलने लग जाती है। अब ये तीनों के तीनों थे नशे में। अब मुझे तो पता नहीं है कि उस समय शराब मिला करती थी या नहीं, या किसी भी चीज़ के नशे में है ये लोग। अब ये पता नहीं इनके मन में होता क्या है, ये उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अभी शाम हो गई है, लेकिन कैलाश अभी गांव से अपना काम कर कर वापस नहीं आया है। ये जाती अपनी बेटी को चुप कराती अपनी झोपड़ी में, और तभी देखती है कि पीछे से ये तीनों लोग इसकी झोपड़ी में घुस जाते हैं। ये फिर से हाथ पैर जोड़ने लगती है, बोलो मालिक गलती हो गई, मालिक गलती हो गई। लेकिन ये लोग सुनने वाले कहाँ थे। एक तो नशे में, और ऊपर से इनकी नज़रों में इस औरत की और उसकी बच्ची की कीमत एक जानवर के बराबर भी नहीं थी। और वो बोलते हैं कि नुकसान किया है तो तेरे को चुकाना तो पड़ेगा ही।
तो बोले मालिक मैं आपके खेत में ज़्यादा काम कर लूँगी मालिक। और वो बस गिड़गिड़ा रही है औरत, वो बच्ची रोए जा रही है। और उस दौरान भी बात करते करते उसमें से एक आदमी हाथ चलाए जा रहा है उस पर, जानकी पर, अपनी माँ को पिटता देख करके भी मेरी वजह से मेरी माँ पिट रही है। वो लड़की भी बहुत रोई जा रही है, पैर पकड़ रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लोग सिर्फ इन्हें मारने नहीं, मतलब डांटने नहीं आए हैं, इनके मन में तो कुछ शैतान भरा हुआ था। तभी पता नहीं कैसे इनमें से दो लोगों की नीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है जानकी पर, और ये लोग उस छोटी सी बच्ची के सामने उसकी माँ का रेप कर देते हैं। आप सोचो, एक छोटी सी लड़की के सामने, 10-12 साल की लड़की के सामने जब ऐसा होगा तो उसके मानसिक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। और तभी जब एक आदमी इसमें से उसकी माँ के साथ बदसलूकी कर रहा था, तो दूसरा इंसान, वहशी इंसान, उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लेता है और उसके साथ भी गलत करने की कोशिश करने लगता है। तभी उनमें से तीसरा वाला बोलता है, अरे ये क्या कर रहा है, ये बच्ची है, पागल है, छोड़ इसे। और वो पहले तो जानकी के लिए भी मना कर रहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दरअसल इन दोनों ने ज़्यादा पी हुई थी और उसने थोड़ी सी कम, तो ये उसे भी धक्का देकर झोपड़ी से बाहर धकेल देते हैं, बोले चले यहाँ से। और उस छोटी सी बच्ची के साथ भी ये दोनों लोग बारी बारी से कभी उसकी बेटी के साथ, कभी उसकी माँ के साथ दुष्कर्म करते हैं। माँ रोती, चीखती, चिल्लाती रह जाती है कि छोड़ दो, मेरी बेटी को तो छोड़ दो, क्या कर रहे हो। अब पता नहीं इन लोगों की पहले की कभी कोई कुछ ऐसा होगा कि इन्हें इसकी कोई बात पसंद नहीं आई होगी, या कुछ भी था पता नहीं। लेकिन आज पता नहीं कैसे इन लोगों के मन में शैतान भर गया और इन्होंने ये दुष्कर्म कर डाला। थोड़ी देर बाद जब इनका मन भर गया अपनी वहशियत से, तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं। अपनी बेटी को उसी हालत में वो किसी तरीके से ढकती है, और ये इन लोगों ने बहुत बुरा हाल कर दिया था उसका। लड़की सिर्फ सांसें चल रही हैं और वो बस मरने वाली है, इतना दर्द हुआ उस बच्ची को। मुझे बताते हुए इतना अजीब लग रहा है, मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं बताते बताते। और जिस समय ये सब हो रहा था उसके साथ, उसकी झोपड़ी में, ये सारी चीख पुकार सुन रहे थे आस पड़ोस के लोग भी, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, वो बचाओ 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 बेचारी चिल्लाती रही, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन 3 पहलवानों को पकड़कर पीट दें या उन्हें, उस औरत को बचा लें, उसकी बच्ची को बचा लें। और जब वो लोग बाहर जाने लगे हैं तो पीछे से जान के चिल्लाती है, भाई जिसकी बेटी के साथ ऐसा कर दिया, उसकी बेटी को लगभग जान से मार दिया, तो वो चिल्लाती है, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ऊपर वाला ये करेगा वो करेगा। उसके दिल में जितना था वो सब बोल डालती है कि तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। जो भी उसके मन में दर्द था वो सिर्फ अपने शब्दों से ही निकाल सकती थी। और कुछ सामान पड़ा हुआ वो उठाकर फेंक कर मारती है, उसमें से एक पहलवान को लग जाता है पीठ पर। तो गुस्से में आकर वो 2 लोग उसके झोपड़े समेत उस घर में आग लगा देते हैं। उस झोपड़े में वो 2 माँ बेटी उसके अंदर ही जल जाती हैं और पूरा झोपड़ा धू धू कर बिल्कुल एकदम जल जाता है। और आप सोचो उन आस पड़ोस के लोगों के कानों में कितनी आवाज़ें जा रही होंगी, और इन हरामखोर पहलवानों के कानों में जा रही होंगी। किसी जिंदा इंसान को जब कोई जलाएगा तो वो कितने दर्द से चीखेगा, बहुत ज़्यादा। वो औरत चिल्लाती रही, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अपने पति का नाम लेकर चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं बचाया उसे। ये लोग गांव में वापस आते समय ये सबको बोलते हुए आए हैं कि अगर किसी ने भी ज़बान खोली तो उसके साथ भी यही होगा। अब 12-14 झोपड़ियाँ हैं इधर, एक छोटा सा मोहल्ला इनका। ये सब लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा डरते थे इन लोगों से, और ऊपर से ये जो पहलवान थे ये बिल्कुल आप समझ लो कि राक्षस। और ऊपर से अगर ये किसी को बोलेंगे भी तो उनकी सुनने वाला है ही कौन। कैलाश जब तक आता है तो देखता कि उसका झोपड़ा बुरी तरीके से जल चुका है। उसकी बेटी और उसकी पत्नी की लाश देखकर वो एकदम पागल सा हो जाता है। वो कई लोगों से पूछता, बोला क्या हुआ यहाँ क्या हुआ, बताओ कैसे आग लग गई झोपड़े में, तुमने किसी ने बचाया नहीं मेरी बच्ची को, और क्या हो गया ये। तभी उनमें से एक आदमी बड़ी हिम्मत करके बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। और वो पहलवान बोल के गए हैं कि अगर तुमने किसी ने अपनी ज़बान खोली तो तुम सबके घर में आग लगा देंगे, तुम सबके साथ ऐसा ही होगा जो इनके साथ हुआ। कैलाश सबको धिक्कारता हो, बोलो तुम लोग कितने गलत हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुमने कैसे
अगर तुम्हारे बच्चों के साथ होता तो मैं रोकता सबको। जितना भी उसके मन में द्वेष था वो बेचारा निकालता हुआ और भागता हुआ चला जाता है बड़े मोहल्ले की तरफ, और चीखता चिल्लाता हुआ उन पहलवानों के घरों के आगे से, बोला बाहर निकलो, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरी बीवी को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो जो उसके मुंह में आ रहा है वो सब बकता हुआ चला जा रहा है। अब मैंने आपको पहले ही इशारा दिया था कि जिस तबके से ये कैलाश है उन लोगों को इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की गांव में इजाज़त नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि रात को नशे में, एक तो काम ऐसा करता है ये कि ये नशे में खामखा चिल्ला रहा है और इस तरह की बात कर रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इसके साथ इसके मोहल्ले का एक भी आदमी नहीं आया। हाँ भाई कैसे चिल्ला रहा है तू? सब लोग बाहर निकल के आते हैं, और निकल के आते हैं वो 3 लोग भी जिन्होंने ये सब काम किया था। अब उन्हें तो पता था कि ये क्या करके आए हैं, तो वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है। हाँ भाई कैसे चिल्ला रहा है? बोलो तुम लोगों ने ऐसा किया, वो हाथापाई करने की कोशिश कर रहा है। अब कैलाश इतना दुबला पतला सा इंसान और ये पहलवान हट्टे कट्टे, ये अंदर से अपनी लाठी उठाते हैं और इसको पीट देते हैं कि हाँ गलत सलत बक रहा है हमारे बारे में। और भाई वो जो तीसरा वाला पहलवान था जिसने हालांकि कुछ किया नहीं था, भाई साथ तो वो भी अपने ही लोगों का देगा। और इस मोहल्ले के लोग मिलकर, जितने भी लोग इस समय बाहर आए हुए थे रात को, वो सब पीट देते हैं इसको कि रात को हमारी नींद खराब कर रहा है नशे में, और ऐसा वैसा उसको बहुत बुरा मारते हैं। अब आप जानते हैं कि जब गांव के लोग लठ से मारते हैं तो ये तो देखते नहीं कि सर पे लग रहा है पैर पे लग रहा है। कैलाश के बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो कैसे कैसे वापस अपने घर तक आता है। बहुत बुरे हाल, सिर्फ समझ लो कि उसकी जान अटकी पड़ी है, सर में बहुत चोट लग रही है, खूनम खान हो रखा है। उसके मोहल्ले के लोगों को बहुत ज़्यादा पछतावा था कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए, रोक पाए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे शायद, ऐसा उनका मानना। तो वो लोग कैलाश को बोलते हैं भाई चोट लग गई, हम मतलब उसके साथ हमदर्दी दिखाने लग जाते हैं। तभी कैलाश अपनी बीवी और बच्ची की लाश के पास आकर फूट फूट कर रोता है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वो पास ही में जो नहर है उसमें जाकर कूद कर अपनी जान दे देता है। हालांकि उसके कूदते ही उस मोहल्ले के लोगों ने उसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन पहले तो उसके चोट लगी हुई थी और ऊपर से नहर यहाँ पर थोड़ी गहरी है तो उसे बचा नहीं पाए वो लोग। फिर वही सब लोग इस परिवार का अंतिम संस्कार करते हैं और सबके मन में कहीं ना कहीं दुख और एक ऐसी भावना थी कि हम लोगों का जीवन तो कीड़े मकोड़ों के बराबर भी नहीं है। अब आप सोचो कि जिस इंसान के साथ, जिस परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक अमरूद के लिए 1 2 4 10 अरे 100 अमरूद के लिए उनके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, घर के आदमी को पीट पीट कर लगभग मार ही दिया और उसने आत्महत्या कर ली, तो क्या वो अपना बदला नहीं लेगी या वो परिवार अपना बदला नहीं लेगा? ऐसा ही तो बोला जाता कि जिन लोगों की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाती है और जो इस तरीके से मारे जाते हैं, वो लोग जब आत्मा प्रेत योनि में चले जाते हैं तब बहुत ही भयंकर रूप ले लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ। आज से ठीक 14-15 दिन बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद, उनके पड़ोसियों को, जहां उसका झोपड़ा था कैलाश का, उनके घरों के बाहर रात को अचानक से ये जली हुई माँ बेटी दिखने लग गई सबको। इनफैक्ट उनके घरों के अंदर, उनके झोपड़ों के अंदर भी दिखने लग गई। आप इमेजिन करो, आप उन्हीं मोहल्ले में किसी एक परिवार का हिस्सा हैं और आपकी जब आंख खुलती है, भाई बिजली तो थी नहीं, लाइट है नहीं, और आपकी आंख खुलती है अंधेरे से में, एक छोटी सी डिबिया जल रही है और आपको दिखाई देती है वही जली हुई माँ बेटी, तो क्या हाल होगा? और बताते हैं कि जिसने उस माँ बेटी को देखा पास से, या तो उन्हें कोई बीमारी हो जाती थी या फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता था और या फिर उसकी मौत हो जाती थी। और वो अक्सर लोगों को रात को सपने में आती थी कि जैसा मेरे साथ हुआ, मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे पति के साथ हुआ, वैसा तुम सबके साथ भी एक एक करके होगा। उनके परिवारों में पीलिया, चेचक, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होने लगी। तो
तो धीरे धीरे वहाँ के लोग समझ गए, उस छोटे मोहल्ले के लोग समझ गए कि ये हमें यहाँ जीने नहीं देगी। और वो क्या कहते उसे, क्या गाली देते, क्या बोलते कि हमें परेशान कर रही है। भाई जिस समय उसको ज़रूरत थी वो मदद मांग रही थी सबसे, अगर किसी ने उसकी मदद कर दी होती तो शायद ऐसा दिन देखने को आज मिलता ही नहीं। तो धीरे धीरे करके एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, सब लोगों ने ये एरिया खाली कर दिया और गांव के दूसरे छोर पर रहने लगे, गांव के दूसरे कोने पर। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये जगह ही थोड़ी सी श्रापित हो गई है या फिर यहाँ उसकी आत्मा का वास हो गया है कि यहाँ से चले जाएंगे तो हम शायद बच जाएंगे। अब जो भी उनकी सोच रही होगी, अब यहाँ से उसके बिरादरी के सब लोग गांव के दूसरे छोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। और उसी दौरान बड़े मोहल्ले में भी लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा था। उनमें से एक पहलवान की बीवी, पता नहीं कैसे उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, और वो पागल हो गई। और आप जानते कि ये जो बातें हैं कि वहाँ वो दिख रही है और ऐसा ऐसा बीमारी फैल रही है गांव में, ये बातें छुपती तो हैं नहीं। तो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, इस घर से उस घर, ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई कि वो औरत, उसकी बेटी और उसका पति जो मरा है, उसकी आत्मा पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रही है। और इस पहलवान की बीवी को देखकर तो आधे से ज़्यादा लोग ये मान चुके हैं कि इसके ऊपर उन माँ बेटी का साया है और इसीलिए पागल हुई है। और कुछ का कहना था कि भाई दिमाग में बुखार चढ़ गया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब ये पहलवान तो जानता था कि भाई इसके कर्मों की सज़ा ही मिल रही है इसको। बीवी पागल हो गई, घर में एक बच्ची इसके भी है, मतलब हैं तो बच्चे दो तीन, लेकिन एक बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था ये आदमी। और पीलिया के कारण कुछ दिन में ही वो भी मर जाती है। बीवी पागल, घर में पूरे परिवार का बुरा हाल हो रखा है और इसे भी रात को दिन को कभी भी वो माँ बेटी जली हुई दिखाई दे जाती थी। अब क्या करे, किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने ऐसा ऐसा कुकर्म किया था, इसकी वजह से मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और कुछ दिन में मेंटली अनस्टेबल होने के बाद, मतलब लगभग वो भी पागल सा ही हो गया था। और एक दिन उसने भी अपने घर में अपने आप को आग लगा ली। अब ऐसा सिर्फ इन तीन परिवारों के साथ ही नहीं हो रहा था, बहुत लोगों ने शाम को, रात को खेत से आते जाते समय कई बार वो नज़ारा देखा कि वही रोशनी और उसकी माँ, जहाँ उनका झोपड़ा था, वहीं खड़े होकर अभी भी जल रही हैं। ऐसा दिखाई देता था कि एक औरत और एक बच्ची खड़ी है और उसमें किसी ने आग लगाई हुई है उन लोगों में। अब मोहल्ले के लोगों को यकीन आ चुका था, लगभग 80% तो यकीन था ही सबको कि जो कैलाश उस दिन वो रात को बोल रहा था कि इन तीनों ने ऐसा ऐसा करके उसके बाद उसके घर को आग लगा दी, उसके परिवार को मार दिया, ये बात सच थी लग रहा है। तो कई लोग पूछते हैं उन बाकी दो बचे हुए पहलवानों से कि तुम सच सच बताओ कि तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया था। तो अभी भी वो दोनों लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था उस रात को। अब चाहे कुछ भी हो रहा है भाई, गांव के लोग अपने रोज़ दिनचर्या का काम तो करेंगे ही। चाहे गांव में कोई भी समस्या आ रखी है या फिर किसी को आत्मा दिखाई दे रही है, तो वो जो में से दूसरा पहलवान है जिसने उस औरत और उस बेटी के साथ गलत काम किया था, वो अपनी गाय भैंस चराने के लिए एक दिन चला जाता है। और नहर में ना उतरने के लिए रास्ता होता है कि जहाँ से उतरकर गाय भैंस नहर में नहा भी लेती हैं और पानी पी लेती हैं नहर का। तो नहर में नहलाने के बाद जब उसकी गायें और भैंस वापस आ रही थी, तो उसमें से एक गाय ऐसी हो जाती है, बिल्कुल एकदम आक्रामक, एकदम वायलेंट हो जाती है। अब गाय के बड़े बड़े सींग, उसने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये गाय जिसका रोज़ वो दूध निकालता है, और जनरली लोग कहते हैं कि गाय बहुत सीधा जानवर होता है। अब पता नहीं कैसे क्या हो गया था, वो गाय अपने नुकीले सींग घुसा देती है उसके पेट के अंदर। और जो लोग उसके साथ आए हुए हैं, बाकी और लोग भी अपनी गाय भैंस लेकर वो देखते रह जाते हैं कि इस गाय ने ऐसा कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल था। और उसके बाद जब वो गिर गया है
तो भी वो गाय उसे छोड़ नहीं रही है। सींगों से मार मार के उसका पेट, उसकी छाती पूरी बुरी तरीके से फाड़ देती हैं। मतलब उसकी आंतड़ियां तक बाहर निकल के आ गई हैं। अब ये हाल देखकर बाकी सब लोग भाई अपने लठ से, डंडों से उस गाय को मारने लग रहे हैं। पहले तो गाय को मारा ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जब ऐसा हो गया है तो उसे हटाने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना। वो बाकी लोग गाय को बहुत बुरी तरीके से लठ मार रहे हैं, उसके बावजूद भी गाय नहीं रुक रही है और वो बस लगी हुई है उसके शरीर को उधेड़ने में। तो इन लोगों को जब दिख जाता है कि यार लग रहा है कुछ ये पागल होगी या फिर कुछ और है, ये लोग भागे भागे चले जाते हैं गांव के अंदर की तरफ कि और लोगों को बुला कर लाते हैं। क्योंकि पहले तो इस तरफ भाई छोटा मोहल्ला था, लेकिन अब तो उधर वो लोग भी नहीं रहते, तो ये चले जाते हैं अपने मोहल्ले में लोगों को बुलाने के लिए। और जब तक लेकर आते हैं तब तक ये दूसरा वाला पहलवान जो है ये मर चुका होता है। और वो जो गाय है जिसने ऐसा किया था वो जाकर नहर में कूद जाती है ऊंचे पुल से ही। अब पता नहीं चोट के कारण या फिर किस कारण, वैसे कहा जाता है कि जानवर डूबते नहीं हैं, वो अच्छा तैर लेते हैं, लेकिन वो गाय मर जाती है। अब नहर में गाय का मरना और अनएक्सपेक्टेड कि यार एक गाय जो बहुत ज़्यादा शांत है उसने ऐसे गोद गोद कर मार दिया अपने मालिक को। अब तो लोगों के समझ में आ गया कि यार ये जो जगह है ना, पक्का इस गाय के ऊपर वो उन माँ बेटी का वश था, इस चक्कर में ऐसा हुआ है, वरना ऐसा नहीं हो सकता था। इन दो लोगों के मरने के बाद वो तीसरा आदमी अपने आप इतना डर गया है, हालांकि उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन वो चाहता तो इनको रोक सकता था। उसके मन में गिल्ट थी इस बात की और वो धीरे धीरे करके सब गांव वालों को बताने लग जाता है, क्योंकि उसे भी वो रात को दिखाई देती थी। आते जाते घर में कभी भी उसके परिवार का भी बहुत बुरा हाल किया हुआ था। अच्छा, इस गांव में एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई थी उस समय। एक तो पीलिया बहुत हो रहा था, लोग खून की कमी की वजह से इतना मर रहे थे उस समय। और दूसरा, आपने गांव में एक आधी पागल देखा होगा, जनरली गांव में आपको एक दो पागल लोग दिख जाएंगे, लेकिन सोचो जिस गांव में बहुत सारे अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल लोग दिखने लग जाएं तो कुछ अजीब तो फील होगा ही सबको कि यार अचानक से इतने सारे लोगों के साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई उस गांव में और उस गांव के अगल बगल के गांव में कि ऐसे ऐसे अगर किसी को वो औरत दिखती है जलती हुई या वो जली हुई औरत दिखती है तो सब लोग वहाँ से अपना रास्ता बदल लें। लेकिन अभी भी शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, उसके परिवार की आत्मा को। और अब बारी आती है इस तीसरे पहलवान की। अब ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजिकली हो रहा था कि पहले इसके साथ पहले उसके साथ, गांव में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। किसी को दिखाई देना, किसी को कैलाश दिखाई देता था एकदम गला सड़ा हुआ, जैसे उसके शरीर में पानी भरा हुआ है। किसी को ये माँ बेटी दिखाई देती थी, किसी को बुखार आ गया, कोई मेंटली अनस्टेबल हो गया है। बताते थे कि जिसको सिर्फ ये दिख के रह जाए उसको तो सिर्फ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती थी, वरना जिसको ये अपने साथ ले जाए वो पक्का या तो पागल हो जाता था या फिर उसे लकवा मार जाता था। और ऐसा ही हुआ इस पहलवान के इकलौते बेटे के साथ। पता नहीं कैसे उसे घर में से खींच कर ले गई वो माँ बेटी, और वो उसी जगह मिला जहाँ उन माँ बेटी को आग लगा दी थी जिंदा। और जब घर वाले गांव वाले ढूंढ कर लाए तो वो वहीं मिला। और लोगों को शक था कि 101% ये वहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहलवान सारी कहानी पहले ही बता चुका था गांव वालों को। अब अपने बेटे की हालत देखकर ये बहुत पछता रहा है। इसने हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर वहाँ पर खूब माफ़ी मांगी, लेकिन आपने जो भी कर्म कर दिया है अब वो वापस तो हो नहीं सकता, तो उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी ही। गांव के कई लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग, के भाई जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे तो है ही। अब बारी आती है बाकी गांव के लोगों की, जिन्होंने उस रात कैलाश को पीट पीट कर भगा दिया था उस गांव से, उस मोहल्ले से। लेकिन भाई अगर कहें तो गलती पता नहीं थी नहीं थी उन लोगों की, लेकिन डायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे इन सब चीज़ों में। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के साथ लगभग ऐसी ही घटनाएं होने लगी। किसी के सारे जानवर मर गए, किसी को वो माँ बेटी दिखाई देती थी, कोई पागल हो गया। और फिर लोगों ने जाकर इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया, पंडित, तांत्रिक, ओझा,
हवन कथा, भागवत, रामायण पाठ सब कराया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला किसी को भी। तभी वो लोग पहुंचे एक हनुमान जी के भक्त के पास, जिन्होंने एट लास्ट उस गांव को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दिया। उन्होंने वहाँ राम कथा करवाई, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा के पाठ करवाए और उसके बाद एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी उस गांव की एंट्रेंस पर, और सबको बोला कि आज के बाद जो भी इस गांव में आएगा जाएगा वो बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी को हाथ जोड़कर ही आगे गांव में जाएगा, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी। उस दिन के बाद से कभी भी उस गांव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना वो माँ बेटी दिखाई दी या फिर कैलाश की आत्मा किसी को दिखाई दी। बोलते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और धीरे धीरे लोगों की आदत बन गई कि उस गांव में जैसे ही एंटर करना, आना या जाना, तो हनुमान जी को हाथ जोड़कर वो लोग आते जाते थे। और आपने बहुत सारे गांवों में देखा होगा कि लोग अपने गांव में एंटर करने से पहले या निकलने के बाद हाथ जरूर जोड़ लेते हैं। भाई किसी के देवी देवता रक्षा कर रहे हैं, किसी के पूर्वज रक्षा कर रहे हैं, और किसी की रक्षा, और किसी क्या सभी की रक्षा भगवान कर रहे हैं। लेकिन सन 2005 के आसपास इनके गांव के आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। इनके गांव के बिल्कुल सामने से एक बहुत चौड़ा रोड निकाला गया, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा गोल चक्कर है। तो डेवलपमेंट के चलते लोगों ने क्या करा कि वो मूर्ति वहाँ से हटाकर रोड के इस साइड के बदले उस साइड रख दी कि क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर इस साइड हो चाहे उस साइड हो। और वैसे भी गाँव के लोगों की याद थोड़ी सी धुंधली पड़ गई थी कि लग रहा है वो प्रॉब्लम तो अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जो 2-4 बड़े बूढ़े थे उन्होंने रोका भी कि भाई ऐसा मत करो, हमारे समय में बहुत प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर, हम जब बच्चे थे। लेकिन क्या ही करें, गवर्नमेंट का काम, तो वो मूर्ति हटाकर उस साइड रख दी। अब उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर से गांव के लोगों को, अगल बगल के गांव के लोगों को, आने जाने वालों को वही जली हुई औरत और उसकी बेटी या जली हुई या फिर जलती हुई दिखाई देने लगी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे, लगभग रोज़ एक एक्सीडेंट होना था यहाँ पे। और ये महावीर सिंह जी बता रहे थे कि जब तक वो मूर्ति वापस वहाँ स्थापित नहीं करवाई गई, बहुत बुरा हाल हो गया था। ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है और इसकी वजह से अक्सर रात को बहुत भयंकर भयंकर एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। तो गांव के जो 2-4 बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनके कहने पर ये मूर्ति वापस वहाँ स्थापित करवाई गई। लेकिन पता नहीं किस वजह से अब उतना प्रभाव नहीं रहा वहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि बजरंग बली का प्रभाव नहीं रहा। भाई जब भी कोई मूर्ति स्थापित की जाती है कहीं भी, एक प्रॉपर एक तरीका होता है उसका। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने ये मूर्ति यहाँ से हटा के कल को छत पे रख दी, कल को गांव के बाहर रख दी और कल को गांव के अंदर रख दी, तो ऐसा तो है नहीं। तो फिर भी बता रहे थे महावीर सिंह जी कि जब से वो मूर्ति हमने, छोटी सी मूर्ति बजरंगबली की लगी हुई है, जैसी ऑरेंज कलर की आप लोग देखते हैं, बिल्कुल उस गोल चक्कर पर ही लगा दी है। और उसके बाद एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत हद तक कम हो गई है। भाई जो एक्सीडेंट्स नॉर्मली लोगों की गलती की वजह से होते हैं वो तो होने ही है, लेकिन लोगों का मानना है ये अब उस गांव के कि अब उस वजह से एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये आज भी कहना है, ये दावा है उनका, कि वो उन लोगों ने वहाँ वो जलती हुई आग आज भी कई बार देखी है, लेकिन उसका कोई भी दुष्प्रभाव लोगों पर नहीं हुआ। अब इस कहानी को क्या कह के समाप्त करूं मैं कि ये कहानी किन्हीं 3 लोगों के दुष्कर्म की कहानी थी, ये कर्मा की कहानी थी, ये क्या था। तो आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। फिर मिलेंगे ऐसी नहीं, ऐसी कहानी के साथ नहीं मिलेंगे। ये कहानी सुनाते सुनाते मैं कितनी बार अपनी आंखें बंद कर चुका हूं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और किसी सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम।